अच्छा, तो अब आपको ऐसा भी लगने लग गया होगा कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको प्यार कम कर रहा है, या आप दोनों का प्यार कम हो गया, या उसके दिल में आपके लिए जो वैल्यू, जो इज्जत, वो कम हो गई। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी वो इज्जत वापस ग्रो हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर वापस तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम चाहते हो कि वो जो टाइम पहले था और उसके बाद में ये जो टाइम आया है, और इस टाइम तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, तुम्हारी बातें नहीं मान रहा, और जो प्यार है तुम दोनों के बीच वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया, और वापस वही प्यार तुम चाहते हो। तो क्या करें ऐसा जो पार्टनर वापस हमारे पीछे पागल हो जाए, वापस हमारा प्यार हमें मिल जाए, और पार्टनर बस सिर्फ और सिर्फ हमारा हो जाए। तो चलिए वीडियो पे 2-3 बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो ये एकदम परफेक्ट बात है, मतलब कंफर्म बात है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी वैल्यू भी करेगा, तुमसे प्यार भी करेगा। और जो पुरानी बातें चली गई, जिस टाइम तुमसे तुम्हारा पार्टनर अच्छे से बात करता, अच्छे से प्यार करता था, और आज के टाइम में वो प्यार ख़त्म हो गया, वो प्यार वापस तुम्हारे पास। तो चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहली बात ये कि रिश्ते को अच्छा, बुरा, गंदा जैसा भी बनाना है वो सिर्फ हमारे हाथ में है, हमारी बातों पे डिपेंड करता है। हम पार्टनर से जब बातें करना स्टार्ट कर देते हैं तब हम पागल हो जाते हैं, या समझ लीजिए कि ऐसे हो जाते हैं कि हमें पार्टनर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम चाहते हैं कि पार्टनर और मैं और निकलो। उस टाइम हम अपना एक शेड्यूल बना लेते हैं कि पार्टनर के साथ पूरे दिन में 1 घंटा, पूरे दिन में 2 घंटा, पूरे दिन में पूरी रात बात करनी है, चाहे बात हो या ना हो, टाइम हो या ना हो, बात करने के लिए कोई टॉपिक हो या ना हो, पर सारी रात या जो टाइम फिक्स किया आपने उस टाइम में बात करनी है। ये बातें आपको नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है ना कि रिलेशन के अंदर पार्टनर के साथ सिर्फ उतनी बात करो जितनी टाइम तक तुम बोर नहीं हो रहे या पार्टनर तुमसे बोर नहीं हो रहा। पार्टनर के बाय बोलने से पहले तुम बाय बोल दो। तुमको ये लगता है कि बात करने के लिए कोई टॉपिक बचा नहीं है तो उससे पहले तुम बाय बोल सकते हो, या तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई बात ही नहीं है तो तुम बाय बोल सकते हो। अगर तुम बिना बात के, बिना बाय के या बोर होने के बाद भी लगे हो कि तो भाई रिश्ता तो खराब तुम खुद कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम उस रिश्ते को घसीटे जा रहे हो। टाइम दो, रिश्ते को लंबा करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है और फ्री में तुम बस टाइम पक्का कर लिया कि बस सारी रात बात करनी है चाहे जो भी हो, वहां तुम्हारी वैल्यू कम होगी और इज्जत की तो धज्जियां ही हो जाएगी। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, किसी भी पार्टनर के बिहेव को अटेंशन देना। मतलब समझिए आप कि अगर आपका पार्टनर आप पे गुस्सा कर रहा है किसी बात को लेकर और तुम ओहो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा बिहेव करते हो तो पार्टनर उस गुस्से को अपनी आदत बना लेगा, क्योंकि पार्टनर को पता चल जाएगा कि जब जब तुम गुस्सा करोगे तुम आग बबूला हो जाओगे, वो तुम पे पानी की छींटे दे देगा कि भाई शांत। और ये सिलसिला हर रोज चलता जाएगा, हमेशा, महीने, साल, और एक दिन ऐसा आएगा कि पार्टनर तुम्हें गाली देने पर भी उतर आएगा और तुम्हारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, खत्म सब कुछ। तो ऐसा मत करो। पार्टनर अगर गुस्सा हो रहा है तो तुम भी अपना गुस्सा दिखाओ। तुम बोलो उसे कि भाई तुम अगर गुस्सा करना जानते हो तो गुस्सा मुझे भी आता है, अगर तुम प्यार से बात करना जानते हो तो मुझे प्यार से बात आती है, अगर तुम गुस्सा करोगे तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये बात अगर तुम अपने पार्टनर को बोलते हो तो पार्टनर समझ जाएगा कि भाई रिलेशन में रहना आसान नहीं है,
तो वो तुम्हारी वैल्यू करेगा, इज्जत करेगा, और वो हमेशा ये चाहेगा कि तुम उससे दूर ना जाओ। इसके बाद में जो बात आती है कि पार्टनर को सजा देने वाला इंसान बनो। अब तुम जो भी हो, लड़का लड़की जो भी, पार्टनर कोई गलती कर रहा है और तुम बोलते हो कि चल छोड़, कोई बात नहीं, आगे से मत कर। पार्टनर फिर से कोई गलती दोहराता है, चल छोड़ यार, तू मेरा है, तू अपना है, आगे से मत करना। जिस दिन तुम पार्टनर के सामने ये बिहेव करोगे, या जिस दिन तुम ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे, पार्टनर गलती पे गलती करे जा रहे हो और तुम माफी पे माफी दिए जा रहे हो, तो खत्म। उसके बाद में भी पार्टनर तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, और जो भी तुम सोच के बैठे हो कि तुम्हारा रिलेशन ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो छोटी छोटी गलतियां भी एक दिन बड़ी गलती बन जाती है, और उस टाइम पार्टनर तुम्हारे सर पे होगा और तुम उसकी जुत्ती पे होगे, और तुम बोल भी नहीं पाओगे। पार्टनर इतनी बड़ी गलती कर देगा और तुम्हें बोलना पड़ेगा यार कोई बात नहीं, माफ कर देता हूँ, क्योंकि इतने टाइम पे तो तूने माफ ही किया था ना, अब भी तुम्हें माफ ही करना पड़ेगा। सो ये चीज़ भी आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर गलती कर रहा है तो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ कि भाई तुमने वो गलती की और वो गलती मुझे पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर तुम वो गलती दोबारा दोहराते हो लाइफ में, तो हम इस रिश्ते को आगे नहीं चलाते, हम इस रिश्ते में साथ नहीं रहते। अगर इस गलती को दोबारा ना करो तो हम इस रिश्ते को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि प्यार हम दोनों ने किया है। जितना आप प्यार मुझसे करते हो उतना मैं प्यार करता हूँ। दोनों में ये नहीं कि आप इतना और मैं इतना। पार्टनर को अगर तुम ये जताते हो ना कि मैं इतना प्यार करता हूँ तुम इतना करते हो, तो पार्टनर भूल जाएगा, उसको ये हो जाएगा अगर इसको मैं कहीं पे भी छोड़ दूँ ये तो मेरे पीछे अपने आप आ जाएगा ना। तो पार्टनर को ऐसा कभी शो मत होने देना कि वो तुम्हारे लिए फर्स्ट है। तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी है जो पहले है उससे, मम्मी पापा और भी फ्रेंड सर्किल। अब सोच लो क्या क्या है, बहुत सारे हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत है। पार्टनर को मैं ऐसे नहीं सोचता कि तुम ही हो, क्योंकि वो आज है कल नहीं है। और भी बहुत चीज़ें जो लाइफ में हमेशा साथ देती है। खुद पे काम करो, खुद की लाइफ को अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर तुम अच्छे हुए, तुम्हारी लाइफ अच्छी हुई, तुम्हारा लाइफ स्टाइल अच्छा हुआ, तो भाई वो तो क्या, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आएगी। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इमोशन पर कंट्रोल करो। जब भी पार्टनर हमसे बात नहीं करता, जब भी पार्टनर हमें इग्नोर करता है, और जब भी पार्टनर किसी न किसी बात को लेके हमसे बहस करता है, हमसे लड़ाई करता है, तो हम घबरा जाते हैं। हमें ये होता है कि कहीं पार्टनर हमें छोड़ के ना चला जाए, कहीं पार्टनर हमसे दूर ना हो जाए। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो इंसान तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जिस इंसान को तुम्हारे साथ रहना है वो हर कंडीशन में तुम्हारे साथ रहेगा, समझ रहे हो। और जिसको नहीं रहना उसके पैर भी पकड़ लो, हाथ भी जोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो जाएगा। सो अगर पार्टनर तुमसे गलत तरीके से बात कर रहा है या तुमसे लड़ाई कर रहा है, उसके बाद पार्टनर को तुम ये शो कर देते हो कि तुम बहुत कमज़ोर इंसान हो, तुम हर एक बात को लेके दुखी हो जाते हो, रोना स्टार्ट कर देते हो, या भीख मांगने की कंडीशन में भी आ सकते हो, तो पार्टनर तुम्हें दबाना स्टार्ट कर देगा। दबाना वैसे नहीं कि ऊपर बैठ के, दबाना ऐसे कि किसी बात को लेके तुम पे प्रेशर डाल देगा। तुम दुखी हो मतलब तुम्हें दुखी करना स्टार्ट कर देगा, और तुम्हें गलतियां पे गलतियां, तुम खुद को ऐसे कोसते रहोगे कि मैंने ये गलती कर दी, इस वजह से पार्टनर मुझसे दूर हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये चीज़ें माइंड में सेट कर लो कि पार्टनर अगर बात नहीं भी कर रहा है तो तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुश रहो, चिल मारो, लाइफ अच्छे से जियो। पार्टनर तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर तुम उसके आगे शो करोगे कि तुम दुखी हो तो वो तुम्हें ज़्यादा दुखी करेगा। इन बातों से अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आते हो, अपनी लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि जो पार्टनर आपकी लाइफ में दुखों का पहाड़ लेके आया है वो खुशियाँ देगा, और तुम्हारी लाइफ बेटर होने वाली है आने वाले टाइम में।
अगर तुम ऐसा करते हो। अगर तुम नहीं करते, आपकी सोच है, जो मर्जी करो, मेरा बताने का काम था। आप समझो ना समझो, आपकी मर्जी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को मेरे से बात करनी हो, मेरे नंबर दिए हुए हैं और मेरी इंस्टा आईडी है, आप उसे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।